दोस्त, आप सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर पर। मैं आज आपको हमारे छोटे भाई ध्रुव पटेल, तो उनके बारे में पूरा उनका जो भी चल रहा है काम, जीवन में स्ट्रगल क्या है, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, मतलब पूरा उनका परिचय करेंगे अपना और आपको साझा करेंगे। बने रहें और हम चलते हैं, बात करेंगे वो अभी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो अपनी पूरी परिचय देंगे। चलिए, आप ये बताइए, आप अभी प्रेजेंट में किस क्लास पे हैं? मैं अभी 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में है ना? जी। तो कहने का मतलब ये आपका कुछ एम होगा कि आप अभी तो 12th क्लास में, लगभग अभी इस एज में बच्चे नहीं सोच पाते कि हमको आगे क्या करना है। तो आप हमें बताएं कि आपका फ्यूचर एम क्या है? फ्यूचर एम तो है क्रिकेटर बनना। हाँ। लेकिन 12th तक मैं सोचता हूँ कि बेसिक मतलब जो एजुकेशन है वो हमें प्राप्त करना चाहिए। तो मैं बस मतलब रिजल्ट के लिए बस नहीं पढ़ता, बस नॉलेज के लिए कि हमें जो बेसिक नॉलेज है मतलब 12th तक हमें जो मिलता है हमारे अंदर वो होना चाहिए, इसके लिए मैं पढ़ाई करता हूँ। बाकी आगे ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या कि मतलब कुछ नौकरी करना है, ऐसा कोई सोच नहीं है। बस मतलब मेरा एम तो क्रिकेटर बनना ही है, इसलिए मैं उसी में मेन फोकस करता हूँ। देखो, मेरे को अभी मैं लगभग कई लोगों से बात किया, लेकिन मेरे को अभी इस बात में अभी पहली बार ये बात सुनने को मिला, लगभग दो चार और मिले, कि हमें रिजल्ट के लिए नहीं भागना है, हमें सीखना है। तो ये बात तो बहुत सही लगा। देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमें फ्यूचर एम क्रिकेट है, तो क्रिकेट की जो आग है अंदर, वो आपके अंदर कब उत्पन्न हुई? जी, क्रिकेट तो हम बचपन से ही, जैसे हमारे यहाँ जो होता है क्रिकेट का कल्चर चलता है, सबसे ज़्यादा मतलब क्रिकेट ही खेला जाता है। तो बचपन से ही हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और टीवी में क्रिकेटरों को देखते आ रहे हैं। तो मतलब जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे अंदर ये फीलिंग आता है कि हमें भी मतलब देश को रिप्रेजेंट करना है, देश को मतलब एक अच्छा क्रिकेटर बन के मतलब दिखाना है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे अभी हम टीवी में देख रहे हैं तो लोग हमको देखें और अच्छा कुछ अपने देश के लिए करें, जी रिप्रेजेंट बिल्कुल। करें, कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो आप ये बताइए, क्रिकेट में किस फील्ड में रुचि है, बॉलिंग करने में कि बैटिंग में? जी, मेन तो मेरा मैं मीडियम पेसर हूँ। बॉलिंग में मेरी ज़्यादा रुचि है, बैटिंग भी करता हूँ। है ना? मतलब जी। कुल मिला कहा जाए तो ऑलराउंडर काम कर रहे हैं ना? जी। तो कहने का मतलब आप मतलब किस ऐसे खिलाड़ी को देखकर प्रेरित हुए कि हमको क्रिकेट में जाना चाहिए? ऐसा कुछ होता है कि अपन कुछ चीज़ें देखते हैं तभी हमको अंदर से आग लगती है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसके प्रति आप देखकर आपको रुचि लगी? जी, हमारे भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं, वो बैट्समैन हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो उन्हीं को देखकर मैं सबसे ज़्यादा प्रेरित होता हूँ कि मतलब जिस तरह से उन्होंने इतनी कम उम्र में क्रिकेट को खेलना शुरू किया और शुरुआती में उन्हें जब अपने डेब्यू मैच में पाकिस्तान के बॉलरों को फेस करना पड़ा, और जो कि बहुत फास्ट बॉलर थे, जो बहुत मतलब 140 150 के स्पीड से बॉल डालते थे, लेकिन वो डरे नहीं, उनका मुकाबला किए और उस मैच में स्कोर भी किए। तो उनका हिम्मत देखकर, और जहाँ तक कि वो 20 साल अब भारत को मतलब एक अच्छा क्रिकेटर दिए, 20 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेला, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और वही मतलब मेरे आइडल के रूप में हैं सचिन तेंदुलकर सर। ये बात तो सब है, लगभग क्रिकेटर जितने होंगे लगभग सभी के 90% उन्हीं से आइडियल हैं। तो मतलब ये आग लगी है क्रिकेट खेलने का, तो मतलब ये तो सब बचपन से है ना? जी। तो मेरे कहने मतलब कि आप जैसे जो आने वाले समय में क्रिकेट फील्ड में जाना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और जो क्रिकेट फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर उनके अंदर हो कि मतलब अगर ऐसा हो कि पैसे के लिए खेलना चाहते हैं, फेम के लिए खेलना चाहते हैं, तो वो ऐसे चीज़ों में ना जाएं। लेकिन मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, क्रिकेट को मतलब क्रिकेट को हर गेम के मुकाबले में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा वो दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में मतलब जो ओलंपिक्स के गेम हैं इनको भी बढ़ावा दिया जाए, और जो पेरेंट्स हैं तो मतलब स्पोर्ट को महत्व दें, अपने बच्चों को स्पोर्ट के बारे में बताएं, क्योंकि स्पोर्ट ना कि सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, बल्कि वो हमारे शरीर को भी फिट रखने में काम आता है। लेकिन मतलब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, यहाँ से पढ़ाई पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि नौकरी के पीछे भागें। हाँ। मतलब पढ़ाई बेसिकली मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में अगर किसी की खेल में ज़्यादा रुचि है तो उसको ना कि सिर्फ क्रिकेट में बल्कि और भी जितने सारे खेल होते हैं
जो उसका फेवरेट गेम हो तो उसमें मतलब वो काम कर सकता है और बड़े लेवल के लिए उसकी तैयारी कर सकता है। और जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी इस चीज़ में मदद करना चाहिए कि मतलब बच्चे को अगर किसी खेल में रुचि है तो उसको ज़बरदस्ती ना कि मतलब नौकरी के लिए ही उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए ना। डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए उसमें, जिस भी फील्ड में वो अच्छा करना चाहता है और अच्छा कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। देखो कहने का मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम क्रिकेटर बन रहे हैं तो कुछ योग्यता हो, जैसे हम लगभग एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो स्पोर्ट कोटा है, तो एजुकेशन में रहता है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तो इस लेवल तक जा सकते हैं, 12वीं पास किए तो इस लेवल तक जा सकते हैं, 10th पास किए तो क्रिकेट या फिर किसी स्पोर्ट में ऐसा तो नहीं है कि अपन 10वीं पढ़े तभी खेल सकते हैं, कुछ इसमें एजुकेशन का कोई रोल तो नहीं है। जी, इसमें एजुकेशन का तो बिल्कुल कोई मतलब रोल नहीं होता है, लेकिन मतलब जैसा कि माना जाता है कि गेम ना सिर्फ शारीरिक मतलब उस फिटनेस के लिए माना जाता है, बल्कि उसमें मेंटली भी फिट होना पड़ता है, क्योंकि उसमें मेंटली भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेम को खेलने के लिए। हाँ, प्रेशर झेलने के लिए तो मेंटली होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटली हमें टफ होने के लिए। इसलिए मतलब और बेसिक नॉलेज जो होते हैं हमें ज़िंदगी जीने के लिए, जो जैसे 10वीं में साइंस और बाकी सब्जेक्ट में जो बताया जाता है, उन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एकेडमी ज्वाइन किए हैं, घर से कितने दूर, वहाँ से घर से लगभग कितने दूर पे अभी हैं? घर से लगभग यहाँ 90 किलोमीटर है, शहडोल जिले में हूँ मैं अभी, और यहीं हमारा प्रैक्टिस होता है। तो वहाँ तो भीड़ काफ़ी होगी, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब एक अंदर होता है ना कि अंदर से लगता है कि होगा कि नहीं होगा। मेहनत तो सब कर रहे हैं, मैदान में सब साथ में आ रहे हैं, खेल रहे हैं, हजारों की भीड़ होगी, तो ऐसा अंदर से कभी ऐसा तो नहीं लगता कि होगा कि नहीं होगा, टेंशन तो थोड़ी बनी रहती होगी? जी, ऐसा तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमारे जैसे कई सारे क्रिकेटर होते हैं हमारे साथ जो खेलते हैं और काफ़ी अच्छा भी खेलते हैं। कई लोग होते हैं जो 8 साल की उम्र से 10 साल की उम्र से क्रिकेट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें मतलब ऐसा बस मेरा मानना है, अपने ऊपर मतलब सेल्फ बिलीव है कि हम मतलब दृढ़ संकल्प लिए हैं कि मतलब हमको ये करना ही है, तो और हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा भी है कि हम ये कर पाएंगे। तो इसलिए इसी उम्मीद से और इसी मेहनत लगन से हम इस चीज़ को कर रहे हैं कंटिन्यू। तो मतलब इसका रूटीन बनता है सुबह शाम अपन मैच खेलने जाते हैं ग्राउंड पे, है ना? जी बिल्कुल, सुबह 7:45 से हम लोगों का सेशन स्टार्ट होता है और ये 12:30 बजे तक चलता है। तो इसमें ये तो नहीं है कि हम 10 साल से स्टार्ट करें कि 15 साल से। देखो एजुकेशन सिस्टम ये है कि अपन यदि 20 साल से कर रहे हैं तो फिर भी हो जाएगा, यदि आप 18 तक पढ़े हैं, कुछ भी है, बेसिक आपका मजबूत है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 साल के एज में खेलना शुरू किया, 15 साल खेलने के 2-5 साल खेलने का बंद कर दिया, तो क्या ये रिकवर हो जाता है? 2-3 साल यदि ना खेले तो रिकवर होता है क्या? तो जी हम छोड़ दिए खेलना, तो बाद में यदि शुरू करना चाहे तो? जी बिल्कुल हो जाता है। जैसे मतलब अगर किसी चीज़ को हम करते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो अगर हम शुरू में साइकिल हमसे चलाते नहीं बनता, लेकिन हम उसको धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारे मसल्स मेमोरी मतलब ट्रेन हो जाते हैं उस तरह से। लेकिन अगर हम कहीं 2 साल के लिए 3 साल के लिए साइकिल चलाना छोड़ भी दें, उसी तरह से अगर फिर से स्टार्ट करें तो हमें मतलब शुरू से नहीं सीखना पड़ता है, हम साइकिल फिर से अच्छी तरीके से चला लेते हैं। तो उसी तरह ये होता है कि हम अगर पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज़ का, तो हमें मतलब थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा फोकस करके और फिर से हम उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ करने के लिए मन को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा दौर कभी आया कि आपको लग रहा हो कि हम क्रिकेट खेलना बंद कर दें, या तो मतलब एक ऐसा मोमेंट तो इंसान, हर एक इंसान में आती रहती है कि अपन कम बैक नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें में लगता है कि छोड़ दें, तो कभी ऐसा कुछ अभी आपके इस स्ट्रगल भी आप कर रहे हो, अभी तो 12वीं पढ़ रहे हो, लगभग अभी आप 16-17 साल के ही होंगे, ज़्यादा नहीं, तो आपको किसी बीच के ऐसे मोड़ पे आया कि अपन इसको को छोड़ दें? जी बिल्कुल, जब मैं शुरू में ही आया था तो मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा मैं खुश होकर कि अरे मुझे क्रिकेटर बनना है, और मुझे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दीदी को और अपने पेरेंट्स को जो मुझे सपोर्ट किए। मतलब मैं क्रिकेट के लिए यहाँ तक हम लोग यहाँ जो होता है तो क्रिकेट को और गेम के लिए इतना वो किया नहीं जाता है, सब पढ़ाई के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मैं अपने दीदी की मदद से मैं यहाँ तक आ पाया, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ कंपटीशन देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि मतलब हम एक समय के लिए कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो एकदम 4-4, 5-5 साल से लगे हैं, 10 साल से लगे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब डिवीज़न खेलते हैं, कई लोग डिवीज़न खेलने का भी मौका नहीं मिलता है, तो इस चीज़ से अब हमारे मन में आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का डर तो हमेशा रहता ही है,
लेकिन मतलब हम इसीलिए मेंटली टफ होने की कोशिश करते हैं कि जितना इस चीज़ को कम से कम किया जा सके, इस चीज़ के बारे में जितना कम से कम सोचा जा सके, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत ही है कि हम मेहनत कर सकते हैं। अब इसका मतलब रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता तो उसको हमें उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए कि मतलब क्या होगा। हमें हमारे हाथ में जितना है कि जितना मेहनत कर सकते हैं वो करना फोकस के साथ कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ करना चाहिए, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ये बात तो सही है। कहने का मतलब ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मतलब पैसे 2 रुपए कम होंगे वो चल जाएगा, अपन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स का यदि पूरा सपोर्ट नहीं रहेगा तो शायद हम अपने जीवन में अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। बात सही कि नहीं? बिल्कुल सही है, ये बात बहुत ज़्यादा सही है कि कहीं कहीं पैसे नहीं, एक इंसान को हौसला चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना पूरा परिचय दिए। धन्यवाद। चलिए आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।